श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अक्सर देखा गया है आजकल घरों में लड़ाई झगड़ा बढ़ रहा है। पति पत्नी, माता पिता, सास बहू, ननद भौजाई, भाई भाई में, देरानी जेठानी में ये झगड़े निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। घर में कलेश होते जा रहे हैं। कोई भी व्यक्ति घर में आता है, मेहमान आदि आते हैं, उनके सामने भी कलेश हो रहे हैं। आसपास में, आस पड़ोस में आपके परिवार को लेकर यही कहा जाता है कि इनके घर में कलेश होते रहते हैं, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, परिवार बिखर चुके हैं, टूट चुके हैं, पति पत्नी की तलाक की नौबत आ चुकी है। तो आप अपने घर में ही ये उपाय करेंगे जिसमें घर में रहने वाले संपूर्ण सदस्य पर ये उपाय असर करेगा। तो सोमवार के दिन ये उपाय किया जाएगा। शिव जी का महा उपाय है। तो आपको क्या करना है, सोमवार के दिन सुबह स्नान करने के पश्चात आपको एक नया झाड़ू खरीदना है। ध्यान रखें, आप एक नया झाड़ू खरीदेंगे और नया झाड़ू खरीद कर आप शिव मंदिर पहुंचेंगे और वहाँ पर पुरानी जो पुजारी जी हैं उनसे बात करके आपको क्या करना है, जो पुरानी झाड़ू है वो आपको ले आना है और नई झाड़ू शिव जी के मंदिर में आपको दान दे देनी है। अब जो पुरानी झाड़ू आप लाएंगे, ध्यान रखें कि उस झाड़ू से शिव जी के जो शिवालय है जहाँ पर शिव जी विराजमान होते हैं उनकी आसपास की सफाई होनी चाहिए। उस झाड़ू से, जो पुराना झाड़ू है वही झाड़ू आप लेकर आएँ। अब झाड़ू लाकर आप क्या करेंगे, इसको आप जब घर लाएंगे तो आपको इसको 3 अलग अलग भागों में बांटना है। ध्यान रखें, आपको बीच में से काटना नहीं। स्क्रीन पर आपको झाड़ू दिखाई दे रहा है, आपको इसको बीच में से नहीं काटना बल्कि यहाँ से साइड से आपको 3 हिस्से में अलग कर लेना है। जैसे आप देखते हैं खजूर के पत्तों की या फिर नारियल के पत्तों की बनी हुई झाड़ू आती है, तो आपको अलग अलग उसकी जो डंडियां हैं, जो सीख बोलते हैं जिन्हें हम, खजूर की, उनको अलग अलग भागों में करके 3 बंडल बटाने हैं। बीच में से काटना नहीं है। झाड़ू का साइज ज्यों का त्यों रहना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए झाड़ू बीच में। बस उसको एक गांठ खोलकर, ऊपर जो गांठ बंधी हुई है उसको खोलकर उसको 3 हिस्से में अलग अलग आपको कर लेना। आपको अच्छे से समझ में आ गया। चलिए अब हम आपको बताते हैं आपको फिर क्या करना। आपको 3 रंग के यहाँ पर कपड़े यूज करने हैं। एक आपको नीले रंग का, एक पीले रंग का, एक लाल रंग का। इन 3 रंग के कपड़ों से आपको झाड़ू को पूरी तरीके से लपेट कर बांध देना है। ध्यान रखें, लाल कपड़े से आप अच्छे तरीके से उसको बांध देंगे। झाड़ू को लपेट कर ऊपर तक भी ना बंधे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नीचे नीचे आपको उसको 3 जगह पर यहाँ पर लपेट देना है कपड़े को। अब जैसे ही आप लपेटेंगे, एक आप नीले से लपेट देंगे, जो आपने 3 हिस्से किए हैं, एक हिस्से को नीले से, एक को लाल से और एक को पीले से। अब आपने 3 तरह के यहाँ पर तैयार कर लिए। अब इन तीनों को एक साथ करके आप जो मौली बोलते हैं, जिसको आटी भी बोलते हैं, कई जगह कलावा भी बोलते हैं, उस आटी से, मौली कलेवे कलावे से आपको झाड़ू को वापस से बांध देना है। और बांध कर आपको क्या करना है, अपने घर की जो छत है उस पर आप रखेंगे दक्षिण पश्चिम के कोने पर। आपके जो दक्षिण पश्चिम दिशा है उसके कोने पर, जो छत की घर का जो कोना है छत पर, उस कोने पर आपको रख देना है। आप ये रखेंगे, आप देखेंगे 15 दिन के अंदर आपके घर से लड़ाई झगड़े क्लेश सब मुक्त हो जाएंगे। बहुत ही चमत्कारी उपाय है, आप एक बार अवश्य करें। अपने रिश्तेदारों को शेयर करें जिनके घर में कलेश अक्सर होते रहते हैं, और मुक्ति पाएँ घरेलू क्लेश से। आपस में अच्छे से रहें, शिव जी की उपासना करें, प्रभु की भक्ति में लीन रहें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।